हेलो एवरीवन, दिस इज वेदिका फ्रॉम क्लास 10P। तो मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है फेडरलिज्म। पहले हम समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है किसी कंट्री में। यानी कि किसी भी कंट्री में दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और वहां पे उसी हिसाब से पावर का शेयर हुआ है। और हर एक ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, खुद की अथॉरिटी होती है और जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। वो उसी एरिया में कंट्रोल कर सकती है और उसी एरिया में अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकती है और उसी एरिया को ऑपरेट कर सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से दी जाती है हमारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को। और कोई भी गवर्नमेंट किसी भी अदर गवर्नमेंट के ऊपर ओवर रूल नहीं कर सकती है। अब है हमारा व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। अब हमने जैसे कि देखा फेडरलिज्म में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पर हाँ, आज के टाइम पे ऐसे भी कई देश हैं जिनके अंदर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। वहां पे यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ जो ओवरऑल पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। यानी कि वहां पे कोई भी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जितने भी काम होंगे, जितने भी इनिशिएटिव होंगे, रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सेंटर देखेगी और जितनी भी पावर होगी वो सेंटर के पास एग्जिस्ट करेगी। अगर मान लेते हैं किसी कंट्री में यूनिटरी सिस्टम है और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, वहां पे दो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है पर वहां पे यूनिटरी सिस्टम है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, उसका सिर्फ इतना काम होगा, जो सेंटर की तरफ से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रही है उसे अपनी स्टेट में अपने जो वहां के लोग रह रहे हैं स्टेट में, उनसे उनको फॉलो करवाना है बस। उसकी कोई अपनी इंडिविजुअल कोई पावर नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, कोई अथॉरिटी नहीं होगी जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं ये कुछ देश हैं जो कि यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कि फ्रांस, जापान, यूके एंड इंग्लैंड। तो अब हम समझते हैं कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। तो फेडरल सिस्टम दो टाइप का होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि स्वतंत्र जो स्टेट्स होंगे जो किसी की कॉलोनी नहीं है, अब वो आजाद हैं, अपने स्टेट खुद वो रूल कर रहे हैं और चला रहे हैं। जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं, जुड़ते हैं आपस में, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, डाइवर्सिटी की अदर स्टेट्स के साथ, तो एक बड़ा सा नेशन बनाते हैं। तो वहां पे पावर शेयरिंग कैसे होगी? वहां पे पावर शेयरिंग ऐसे होती है, हर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के पास और जो बिग नेशन बना है, वहां पे जो बिग कंट्री फॉर्म हुई है, वहां पे जो पावर होती है वो इक्वली डिवाइड होती है। जैसे कि यूएसए है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, वहां पे बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनका अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग अलग उनकी डाइवर्सिटी है, वो आपस में मिली जुड़ी और उन्होंने एक बिग नेशन फॉर्म करा। तो वहां पे पावर शेयरिंग कैसे होगी? पावर शेयरिंग पे हर एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट है वहां की जो पावर होगी, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर होगी वही बिग नेशन की पावर होगी, यानी कि बिग कंट्री की पावर होगी। वहां पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। कोई भी जो गवर्नमेंट होगी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं कर सकती और वहां पे सब इक्वल है। कोई भी डोमिनेंट और कोई भी रिसेसिव टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री फॉलो करती है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, तो हर एक फ्रेंड्स के पास अपनी अपनी पावर है, हर एक फ्रेंड की पावर जो है वो इक्वल है। कोई भी फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड के ऊपर डोमिनेंट शो नहीं कर सकता। अब है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? एक कंट्री जो होती है अपनी पावर को वो डिवाइड कर देती है, सेंटर एंड स्टेट में, ताकि वो अपनी स्टेट को अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो अब इसमें क्या होता है, जो सेंटर के पास पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि किसी कंट्री में अगर हम कहें कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर एग्जिस्ट करेगी, पर जो सेंटर के पास पावर होगी वो ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे हमें पावर की नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे कौन कौन से देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करते हैं? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इंडिया का केस, भारत का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो भारत है वो क्वाजी फेडरल है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम भी है एंड फेडरलिज्म भी है। अब हम कहेंगे कि हमारे देश में फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम कैसे है। यूनिटरी सिस्टम ऐसे है, जैसे कि हमने यूनिटरी सिस्टम पहले देखा था कि जो भी पावर होगी वो सारी सेंटर के पास एग्जिस्ट करेगी। हमारे यहाँ भी इंडिया में जो पावर है वो सेंटर के पास एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है, पावर है, पर एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट से कम है। तो हमारे देश में यूनिटरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, फेडरलिज्म भी एग्जिस्ट करता है। अब अगला है हमारा फेडरलिज्म इन इंडिया। तो क्या क्या ऐसे हमने पॉइंट्स देखे या क्या क्या फैक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं जिससे हम बता रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक फेडरल कंट्री है। सो पहले है हमारा 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। हालांकि हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि 3 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो हमारा सिस्टम बना है इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो हर एक जो गवर्नमेंट होती है सेंटर और जो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एरिया ऑफ कंट्रोल होगा और अथॉरिटी होगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, गुजरात में गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट हुआ था 1919 का, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ने क्या करा था, जितनी भी लिकर शॉप्स थी जो इथेनॉल का कंजप्शन था, या इथेनॉल यानी कि अल्कोहल की कंजप्शन को, सेल को, परचेज को कंप्लीटली बैन कर दिया था। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने जो रूल लाया है वहां पे वो सिर्फ गुजरात के लिए, पूरे सेंटर के लिए नहीं है। यानी कि जो इथेनॉल है उसका जो कंजप्शन है सिर्फ वहीं पे ऑपरेट होगा वो रूल। ऐसा नहीं है कि वो कर्नाटका में हो रहा है, असम में हो रहा है, नहीं, जो स्टेट का जितना एरिया है वो उस नए एरिया में अपने रूल्स और रेगुलेशन लगा सकती है। और एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोकल गवर्नमेंट का। इंदौर, मध्य प्रदेश इंडिया की एक स्टेट है, ठीक है। तो वहां पे एक सिटी है इंदौर। इंदौर में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, IMC, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने एक अपनी लोकेलिटी में ये करा है कि डोर टू डोर गार्बेज सिलेक्शन हो, वहां पे कोई सूखा कूड़ा एंड गीला कूड़ा अलग अलग सेपरेट हो, डोर टू डोर क्लीनिंग हो और 24 आवर्स की एक क्लीनिंग हो, सोसाइटी में, रोड्स में, जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहां पे क्लीनिंग हो। तो ये जो IMC है उसने अपनी लोकेलिटी में करा है, पूरे देश में नहीं करा, तो वो सिर्फ अपनी लोकेलिटी में वो चीजें कर सकती है। अब हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स। अब पावर्स का कैसे कैसे डिवीजन हुआ है, तो हमारे यहाँ पे पावर्स का ऐसे डिवीजन है कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है वो सेंटर की होती है, यानी कि उसमें सेंटर का रोल आता है कि सेंटर क्या क्या करेगी पूरे देश के लिए। जैसे उसमें आता है करेंसी, कॉइन का एक्सचेंज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, वो सारा सेंटर देखती है। और स्टेट लिस्ट में आता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट अपनी स्टेट के लिए क्या करेगी, उसमें उसकी लिस्ट होती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, पब्लिक फैसिलिटीज हो गई, तो वो सारा स्टेट लिस्ट में आता है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में वो आता है जो स्टेट और कंट्री दोनों एक साथ देखती हैं, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल का ये जो समस्या है ये सिर्फ स्टेट लिस्ट तो नहीं देख सकती। अब ऐसा भी होता होगा, किसी स्टेट में कंट्री है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी स्टेट में बहुत कम पॉपुलेशन है, तो सेंटर उसको डिसाइड नहीं कर सकती। उसके लिए दोनों का मिलना, दोनों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है, तो वो सिर्फ सेंटर ही नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसे चीजें जो दोनों मिलके काम करते हैं, कंट्री भी और स्टेट भी, जैसे डाइवोर्स हो गए, हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिजेस हो गया, ऐसे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुपरमेसी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसकी अपनी अथॉरिटी दी है, उसको अपनी पावर दी है और उसको अपना एक जुरिडिक्शन दिया है, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल दिया है कि वो किस में देगी। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, हर एक जो स्टेट के पास उसका एरिया और उसकी जो पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है। एंड फोर्थ है हमारा इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वो जब निर्णय लेगी वो किसी के फेवर में नहीं लेगी, किसी के अगेंस्ट में नहीं लेगी, वो न्यूट्रल लेगी,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि वो स्वतंत्र है डिसीजन देने के लिए। अगर मान लीजिए कभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो वो जितने भी सोल्यूशन का काम है, उनके बीच में मतभेदों को मिटाने का काम है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी करेगी। और जो पावर है उसको बैलेंस करने का काम करेगी, ताकि किसी के पास ज़्यादा पावर ना रहे, किसी के पास कम पावर ना रहे। थैंक यू सो मच।